हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस शीर्षक को पढ़ने वाले हैं वह शीर्षक बहुत ही प्राचीन काल से समाज के एक समस्या बनकर खड़ा हुआ है और यह समस्या वर्तमान समाज में आज भी हमें जो पिछड़े समाज है उन समाजों में देखने के लिए मिलती है। वह समस्या है बाल विवाह। तो बाल विवाह क्या है? बाल विवाह अर्थात जो विवाह बाल्यावस्था में ही होता है, ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। जब संतानों का जन्म होता है तो उनके माता पिता के द्वारा उनकी बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। कहीं कहीं तो हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है या हम बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि हमने विवाह जो निश्चित किया था हमारी संतानों का, वह पेट में ही किया था। पेट में ही अर्थात गर्भ में ही विवाह निश्चित किया गया था। यदि आपके यहाँ लड़की होती है और हमारे यहाँ लड़का होता है तो हम हमारे लड़के का विवाह आपकी लड़की से करेंगे। यदि हमारे यहाँ लड़की होती है और आपके यहाँ लड़का होता तो आप अपने लड़के के लिए हमारी लड़की का हाथ मांगेंगे। इस प्रकार से समझौते होते थे और गर्भ में ही एक प्रकार से उनकी सगाई या एंगेजमेंट कर दी जाती थी। परंतु फिर कुछ समय पश्चात परिवर्तन हुआ और परिवर्तनों के पश्चात आज हम जिस युग में है, आज के युग में क्या है कि बहुत कम हमें बाल विवाह देखने के लिए मिलते हैं। परंतु फिर भी जो समाज आदिम है, पिछड़े है या आधुनिक सुविधाओं से दूर है, आधुनिक समाज से दूर है, आज की रूढ़ियों पर जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे समाजों में हमें बाल विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें बालक और बालिकाओं का विवाह उनकी नासमझ अवस्था में ही कर दिया जाता है। जब उनकी खेलने की उम्र रहती है, कूदने की उम्र रहती है, ऐसी अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि हम कौन है, कि कौन मेरी पत्नी है तो मेरा इसके प्रति क्या दायित्व है, मेरे पति है तो मेरा उनके प्रति क्या दायित्व है, यह बात भी उन्हें स्मरण नहीं होती। बस साथ में खेलते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर धीरे धीरे घर परिवार के द्वारा या समझ उनकी स्वयं की जो समझ विकसित होती है उसके माध्यम से उन्हें पता चलता है कि हमें पति पत्नी के रूप में कैसा जीवन व्यतीत करना है क्या। और उसके कारण समाज में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की कुप्रथाएं, कई विकृतियां, कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्हीं बाल विवाह से उत्पन्न विकृति और दोष को हम देखेंगे। बाल विवाह क्यों प्रारंभ हुआ वो देखेंगे और इस बाल विवाह को रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे उसके उपाय देखेंगे। वर्तमान समाज में बाल विवाह तो कम पाया जा रहा है, परंतु फिर भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह विवाह आज भी चलायमान दिखता है, प्रचलित दिखता है। साल भर में हम न्यूज़पेपर में 2 से 3 बार पढ़ ही लेते हैं कि फला गांव में बाल विवाह हो रहा था। शासन द्वारा जो निर्धारित की गई है आयु विवाह के लिए, वह वर के लिए 21 वर्ष और वधू के लिए 18 वर्ष। पर अभी कुछ बदलाव भी हो सकता है कि वधू के लिए भी विवाह की आयु 21 वर्ष हो जाए, वह तो बात की बात है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो विवाह की आयु वधू के लिए 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, अर्थात 19वां वर्ष उसका रनिंग होना चाहिए या 19 वर्ष की आयु उसकी चलती होनी चाहिए। और उसके पश्चात यदि हम युवक के विवाह की बात करें तो युवक का विवाह तब होना चाहिए जब उसकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो, अर्थात वह 22वें वर्ष में प्रवेश कर दिया है। तो लड़कियों के लिए विवाह की आयु पूर्ति होनी चाहिए कि 18 वर्ष के पश्चात, मतलब लड़की ने 19वें वर्ष में प्रवेश किया तब उसका विवाह होना चाहिए। और लड़का यदि है तो उसका विवाह कब होना चाहिए? जब वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 22वें वर्ष में वह प्रवेश कर चुका हो। तो ऐसी आयु में यदि विवाह होता है तो हम इसे योग्य विवाह कहेंगे या वयस्क विवाह कहेंगे, जो शासन प्रशासन द्वारा भी मान्य है। वैज्ञानिक भी इस विवाह के लाभ है, सामाजिक भी इस विवाह से लाभ मिलेंगे। समाज में विकृति इस विवाह से नहीं होगी, ना किसी प्रकार के दोष, ना विकृति, ना कोई बीमारियां होगी। तो आज हम देखते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह को हमने समझ लिया, अब हम उस बाल विवाह के कारण देखते हैं, क्या कारण है जिनके कारण बाल विवाह हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ। हम जिस भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और धर्म हो, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, प्रत्येक धर्म में कहीं ना कहीं बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। हिंदुओं के कुछ ग्रंथ उठा दीजिए, मुस्लिमों के उठा दीजिए, सिख के उठा दीजिए, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी के ग्रंथ, कोई ना कोई ग्रंथ में आपको बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति शीघ्र विवाह कर ले।
बाल्यावस्था में ही विवाह करने के लिए उन ग्रंथों में उल्लेख होता है। तो धार्मिक ग्रंथ चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के हो, वे भी बाल विवाह को प्रोत्साहन करते हैं। उसके पश्चात कृषि श्रमिक, हम भारतीय, हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर है और कृषि सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है। तो ग्रामीण जीवन जो होता है वहाँ का शिक्षा स्तर ऊंचा नहीं होता और उनका उद्देश्य एक ही होता है कि हमें क्या करना है, हमें हमारे घर या परिवार का उचित भरण पोषण करना है, जिसके लिए हमें श्रमिकों की आवश्यकता होगी, मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो वह श्रमिक और मजदूर यदि हम दूसरे श्रमिकों को हमारे यहाँ कार्य में बुलाए तो हमें उसका पारिश्रमिक देना होगा, और यदि हमारे यहाँ हमारे ही घर से हमें श्रमिक मिल जाए तो क्या होगा, हमें पारिश्रमिक नहीं देना होगा और हमारा जो धन है वह हमारे परिवार में रहेगा और हमें लाभ भी होगा। कृषि करने में श्रमिक मिलेंगे, कृषि कार्य में हमें श्रमिक मिलेंगे, इसलिए घर में बाल विवाह करवाया जाता था, क्योंकि लड़के का विवाह हुआ तो उसके साथ उसकी जो पत्नी आएगी वह कृषि के कार्य में सहयोग करेगी। तो एक मजदूर तो मिल गया, एक श्रमिक तो मिल गया। इस प्रकार घर में जितने भी बच्चे होते थे धीरे धीरे उनका विवाह कर दिया जाता था। कृषि श्रमिक की आवश्यकता के कारण भी बाल विवाह में वृद्धि हुई। उसके पश्चात योग्य विवाह न हो पाना, योग्य विवाह का अभाव कह सकते हम लोग, योग्य विवाह का अभाव। निश्चित किया गया है समाज द्वारा या हमारे जाति द्वारा निश्चित किया है कि हमारा विवाह कहाँ होना चाहिए, हमारी ही जाति में होना चाहिए। यदि हमारा विवाह हमारी जाति में नहीं होगा तो वह विवाह हमारे जाति धर्म द्वारा या हमारे स्वजनों द्वारा अस्वीकृत माना जाएगा। और यदि हम हमारी जाति में विवाह करना चाहते हैं तो वर या लड़का विवाह योग्य आयु पूर्ण करने के पश्चात अच्छी नौकरी का हो, अच्छी नौकरी हासिल किए हो, अच्छे घर परिवार का हो, तो उसके बदले में क्या होता है कि लड़की भी उसी प्रकार चाहिए, लड़की में भी वही योग्यता चाहिए। तो ये समस्याएं उत्पन्न हुई कि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए योग्य वर या योग्य वधू कहाँ से लाएंगे। इसलिए माता पिता ने क्या कर दिया, बचपन में ही इनका विवाह कर दो, तो बड़े होने के पश्चात इनके लिए वर या वधू ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके पश्चात दहेज, योग्य वर है, ऊंची नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहा है, ऊंचे परिवार का है, तो क्या होगा, वह वर विवाह के लिए क्या मांगेगा, दहेज मांगेगा, जिसे वर मूल्य या हम दहेज कहते हैं। यदि वधु पक्ष वाले वर को दहेज न दे पाए तो उस स्थिति में क्या होगा, समस्या हो जाएगी कन्या के विवाह की। तो इस कारण भी, दहेज के डर के कारण भी बचपन में ही विवाह कर दिया जाने लगा, बाल विवाह हो जाने लगे। तो दहेज भी बाल विवाह का एक कारण है। उसके पश्चात भरण पोषण का अभाव। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पुरुष का साया परिवार के ऊपर से उठ जाता है, पुरुष की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में उस परिवार की जो स्त्री होती है, विधवा स्त्री, वह अपने बच्चों का उचित भरण पोषण नहीं कर पाती और उचित भरण पोषण न करने के कारण वह क्या कर देती है, अपने संतानों का उचित भरण पोषण हो इस लालसा में उनका बाल विवाह कर देती है। तो ये है बाल विवाह के कारण। अब हमने बाल विवाह के कारण देखे, अब हम बाल विवाह के दोष देखते हैं। क्या दोष है जिनके कारण बाल विवाह हो रहे हैं? तो उनमें सबसे पहला जो क्या दोष है, बाल विवाह करने से क्या हानियां होगी या बाल विवाह के क्या दोष है, ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो दोष है वह है कमजोर संतान। बाल विवाह होता है, अल्पायु में ही विवाह होता है और अल्पायु में विवाह होने के कारण पति पत्नी दोनों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से परिपक्व नहीं होते। तो जब अपरिपक्व जीवन साथी के मिलन से जो संतान उत्पन्न होगी वह कमजोर होगी,
वह भी अपरिपक्व होगी, जिससे क्या हो रहा है, कमजोर संतानों में वृद्धि होगी। तो कमजोर संतान न हो, इसलिए हमें योग्य आयु में विवाह करना होगा। यदि हम बाल विवाह करेंगे तो जो पति पत्नी से संतान प्राप्त होगी वह कमजोर होगी, या अविकसित संतान भी कह सकते हैं, या किसी संतान में हो सकता है कि जन्मजात कोई विकृति हो। उसके पश्चात माता की मृत्यु। अल्पायु में ही बालिका, स्त्री तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि बाल विवाह हो रहा है तो बालिका ही कहेंगे। तो अल्पायु में ही बालिका मातृत्व को धारण कर लेती है, और प्रसव के समय प्रसव वेदना को न सह पाने के कारण या शारीरिक कमजोरी के कारण माता की मृत्यु हो जाती है, जिससे बालिकाओं की मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है या वृद्धि होती है। तो माता की मृत्यु एक दोष है। फिर उसके पश्चात अगला दोष देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व। कम आयु में ही विवाह हो रहा है, और कम आयु में विवाह होने के पश्चात क्या हो रहा है कि उनकी संतानें जन्म ले रही है, फिर उनका भी विवाह कम आयु में हो जाता है, फिर उनकी संतानें जन्म लेती है, फिर उनका भी विवाह कम आयु में। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लग जाता है, जनसंख्या में वृद्धि होने लग जाती है। उसके पश्चात पति पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट। वर है, वधू है, पति है, पत्नी है, दोनों का विवाह बाल्यावस्था में हुआ, शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से तो वे सक्षम नहीं है, ठीक है, मानसिक रूप से उतने विकसित नहीं हुए, अविकसित है, शारीरिक रूप से भी अविकसित है, परंतु जीवन साथी होने के कारण क्या हो रहा है कि वे समय से पहले ही अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाते हैं, जिस चीज का उन्हें पर्याप्त रूप से ज्ञान भी नहीं होता। उसके पश्चात समय से पहले ही उनकी संतानें हो जाती है, समय से पहले यौन क्रियाएं करने के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है पति पत्नी के, और समय से पहले संतानोत्पत्ति के कारण भी पति पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है। दोनों में से एक कमजोर हो जाता है, या दोनों कमजोर हो जाते हैं, या किसी की मृत्यु भी हो सकती है, या वे कई खतरनाक रोगों से, भयावह रोगों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। उसके पश्चात विधवाओं की संख्या में वृद्धि। यह भी एक प्रमुख दोष है बाल विवाह का। बचपन में ही विवाह हो जाता है, हंसने खेलने की उम्र में, वो हंसने खेलने या खेलकूद की उम्र में, तो पति अपने दायित्व को नहीं समझता, पत्नी अपने दायित्व को नहीं समझ पाती, और किसी कारणवश, बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश पति की मृत्यु हो जाए, बालक की मृत्यु हो जाए, अब हम बालक ही कहेंगे क्योंकि वह वयस्क नहीं है, उसका बाल्यावस्था में ही हुआ है, तो पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में वह बालिका अर्थात उसकी पत्नी आजीवन विधवा बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इससे क्या होगा, विधवाओं की संख्या में वृद्धि होगी, उनकी समाज द्वारा उनकी स्थिति को और निम्न किया जाएगा, विधवाओं को समाज द्वारा उन्हें वैसे ही हीन समझा जाता है, और उनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। तो विधवाओं की संख्या में वृद्धि होती है बाल विवाह से। फिर उसके पश्चात हम बाल विवाह के उपाय को देखते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम बाल विवाह को रोक सकते हैं या बाल विवाह पर लगाम लगा सकते हैं? तो उसमें जो पहला और महत्वपूर्ण है वह शिक्षा। सभी समस्याओं का हल शिक्षा है। यदि हम शिक्षा प्राप्त किए हैं, अच्छे ज्ञान रखते हैं, उच्च शिक्षित है, तो हम बड़ी से बड़ी असाध्य समस्या का समाधान हो सकते हैं, उस समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। यदि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उसके पश्चात उच्च शिक्षा, इस इतने स्तर की शिक्षा यदि हम प्रदान करें और आसानी से और सस्ती शिक्षा प्रदान करें और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, तो क्या होगा, बाल विवाह तो क्या होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और शिक्षा का स्तर उन्नत है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की धारणा सुधरेगी, व्यक्ति की मानसिकता सुधरेगी, वह बाल विवाह के दोषों को समझेगा, बाल विवाह की
कमियों को समझेगा, बाल विवाह से होने वाले नुकसान को समझेगा और ऐसे हम शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक के पहुंचाए आसानी से और सस्ती शिक्षा, तो सभी बाल विवाह के दोषों को समझेंगे और योग्य आयु में विवाह करने के लाभों को समझेंगे। तो जिससे क्या होगा, बाल विवाह समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात दहेज प्रथा पर रोक। हमने कहा है ना कि भाई यदि योग्य या ऊंचे कुल का युवा हो, ऊंचे परिवार का युवा हो या योग्य युवा हो, तो क्या होता है, वह दहेज की मांग करता है। यदि हम दहेज प्रथा के लिए जो कानून हमने बनाया है, दहेज निरोधक अधिनियम वगैरह जो भी हमने बनाया है, हिंदू विवाह अधिनियम है, दहेज निरोधक विवाह, दहेज प्रथा निरोधक अधिनियम, इन अधिनियमों का कड़ाई से पालन करें, कठोरता से पालन करें और दहेज मांगने वालों को कठोर दंड दे, तो क्या होगा, दहेज प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और दहेज प्रथा समाप्त होगी तो पिता को फिक्र ही नहीं होगी कि ऊंचे कुल में या योग्य वर्ग के साथ विवाह करने के लिए मुझे वधू को क्या देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। ये फिक्र वधू के पिता को नहीं होगी। तो दहेज प्रथा पर रोक लगेगी तो भी बाल विवाह रुकने लगेंगे। उसके पश्चात शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास। शासन प्रशासन ने कई योजनाएं बनाई है, कई कानून बनाए हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उनमें कमियां होती है। उन कमियों को, उन दोषों को दूर करना चाहिए। शासन प्रशासन द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए। प्रयास से ही काम नहीं होगा, कठोर कार्य भी करने होंगे, तो ही क्या होगा, बाल विवाह रुकेंगे। अन्यथा जैसे कभी कभी हमें दिखने में आता है ना पेपर में, साल में 2-3 घटना है, तो उस प्रकार की घटनाएं तो जो सामने आ गई वो दिख गई, पर कुछ घटनाएं जो है जो चुपचाप हो रही है तो वह हमें दिखती रहेगी। उसके पश्चात जागरूकता। हमें जन जागरूकता फैलानी होगी। हमें स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, स्वयंसेवकों द्वारा या शिक्षा के संस्थानों द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक या किसी भी प्रकार से मौखिक, अमौखिक, दृश्य, श्रव्य सभी प्रकार से क्या करना होगा, हमें जन जागरूकता फैलानी होगी कि बाल विवाह अपराध है और बाल विवाह अपराध तो है, और उस बाल विवाह के क्या क्या दोष है, क्या क्या हानियां है, क्या क्या नुकसान है, वह हमें बताने होंगे। योग्य आयु में विवाह के क्या लाभ है, यह हमें समाज को बताना होगा। तो क्या होगा, बाल विवाह की संख्या में कमी हो जाएगी। फिर उसके पश्चात योग्य आयु में विवाह हेतु प्रोत्साहन। अब यह महत्वपूर्ण है। यदि हम बाल विवाह न करें, बाल विवाह का हमने दोष तो बता दिया, परंतु हमें यह भी बताना होगा कि बाल विवाह न करने के पश्चात यदि हम योग्य आयु में विवाह करें तो उस योग्य आयु में विवाह करने के क्या क्या हमें लाभ होंगे। जैसे माता पिता परिपक्व होंगे, शारीरिक मानसिक रूप से दोनों सक्षम होंगे, दोनों परिपक्व होंगे, दोनों मजबूत होंगे, तो उनसे होने वाली संतान भी कैसी होगी, स्वस्थ, मजबूत और परिपक्व होगी। यह लाभ हमें समाज को बताना होगा, जन जागरूकता के माध्यम से हो, शासन प्रशासन द्वारा हो या शिक्षा के माध्यम से हो या संचार के द्वारा हो, परंतु हमें यह बातें सभी के ध्यान में लानी होगी, सभी के मस्तिष्क में लानी होगी, तो बाल विवाह समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने बाल विवाह को देखा। बाल विवाह एक समस्या है समाज के लिए, जो विकराल रूप तो नहीं ले रही है, परंतु प्राचीन समय में या कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले यह एक समाज की विकराल समस्या थी, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप से यह आधुनिक समाज में हमें दिखाई पड़ती है, जिस पर हमें पूर्णतः रोक लगाना अनिवार्य है।